प्लान का पहला हिस्सा तो सामने आ गया। वो ये कि 30 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के मैक्सिमम नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद करना था, लेकिन अब तहरीक इंसाफ इन नॉमिनेशन पेपर की मुस्तदरी को अदालत लेकर जाएगी। तो इस पर सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी मोहम्मद मालिक ने जजेस को पैगाम दे दिया है कि अगर आपने इन पेपर्स को बहाल किया या मंजूर करने के हवाले से फैसले देना शुरू किए तो फिर अगली जंग इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के माबैन होगी। मोहम्मद मालिक ने एक प्रोग्राम में कहा कि ये नज़र आ रहा था कि 30 दिसंबर तक का इंतज़ार किया जाएगा और आरओज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के नॉमिनेशन पेपर्स को मुस्तरद कर देंगे। ये इतनी बड़ी तादाद में मुस्तरद किए जाएंगे कि फिर इन्हें अपील ट्रिब्यूनल्स में जाना पड़ेगा। ये इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। अपील ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे तो वहाँ से बहुत से पेपर्स को मंजूर भी किया जा सकता है। मोहम्मद मालिक ने कहा कि इस पर अब अगली जंग को देखना है। बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि इस वक्त एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर दीवार के साथ लगाने पर तुली हुई है और उधर अदलिया की जानिब से रिलीफ मिल रहा है। मोहम्मद मालिक ने कहा कि आप देख लीजिए कि अदालतें तहरीक इंसाफ को रिलीफ दे रही हैं, जिस पर अब एग्जीक्यूटिव और अदलिया के माबैन जंग शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वो जज है जिनके खिलाफ इमरान खान के दौर में रेफरेंस मूव किया गया था और नज़र भी आ रहा था कि जब वो चीफ जस्टिस बनेंगे तो तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इसमें कुछ तो उनके फैसले भी नजर आते हैं जहां तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात बढ़ती हुई मालूम भी हो रही है, लेकिन लोअर जुडिशरी से तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिल रहा है और अब इतनी बड़ी तादाद में इन्होंने प्लानिंग कर रखी है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, जिसमें खासतौर पर अबू जर सलमान न्याजी और इंतजार पंजोता शामिल हैं, वो ट्विटर पर पहले ही बता चुके कि हमने मुकम्मल प्लान कर रखा है। हमें पता था कि 30 दिसंबर को हमारे कैंडिडेट्स के पेपर्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। हम अगले ही रोज़ यानी पहले वर्किंग डे पर तमाम अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे और वहां हम अपील्स लेकर जाएंगे। तैयारी पूरी कर ली गई है, अब दूसरे राउंड का आगाज़ हुआ चाहता है। मोहम्मद मालिक ने कहा कि अगर पीटीआई रहनुमाओं के मुस्तरद कागजात नामजदगी ट्रिब्यूनल में बहाल हो जाते हैं तो फिर अगली लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया में होगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही लड़ाई की सूरत हाल और माहौल रहा तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन कैसे होंगे, ये फ्री एंड फेयर कैसे होंगे और इससे जो तासुर मिल रहा है इसके नतीजे में इलेक्शंस के बाद भी पाकिस्तान में कोई इस्तेहकाम आता नजर नहीं आ रहा।